जय हिंद। मैं रियाज कुरैशी, आप देख रहे हैं समाचार दस्तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं यूसुफ कोचिंग सेंटर में, जहां पर आज फेयरवेल पार्टी का आगाज किया गया। हमारे साथ मौजूद है यहां के डायरेक्टर और मास्टर यूसुफ, जो कि एक एडवोकेट भी है। मैं उनसे बात करता हूं कि आज का प्रोग्राम है, उसका क्या उद्देश्य है। आज विदाई पार्टी है, जिसमें मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहता हूं कि बच्चों को अपनी निगरानी में रखें, जिससे कि बच्चा सपोज दैट एक बच्चा अपने मतलब कि कंट्रोल में रहे, इसके बाद मतलब कि तैयारी अपनी बेहतर कर सके। उसका उद्देश्य यह है कि बच्चे आज मेरे पास 60-70 बच्चे हर साल की भांति विदा होके जा रहे हैं, जिसमें मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहता हूं कि पेरेंट बच्चों को अपनी निगरानी में रखे। ये समय बहुत नाजुक है, अपने बच्चों को निगरानी में रखे, जिससे बच्चा तनाव ना ले और जिससे वो लापरवाही भी ना कर पाए। बच्चों के खास उद्देश्य ये है कि पहली सफलता इसी में है कि बच्चा क्वेश्चन ना छोड़े। यदि क्वेश्चन छोड़ता है तो उसको 0 नंबर ही मिलेगा, यदि वह कुछ करता है, यदि कुछ भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है या कुछ भी करता है, कुछ भी लिखता है, तो एग्जामिनर उसके बारे में जरूर सोचेगा, कुछ ना कुछ नंबर उसके लिए देगा। ये बहुत नाजुक समय, ये इतना नाजुक समय है कि जैसे कि खेतों से गेहूं काट कर खलियान में रखा जाता है, ये समय उतना नाजुक है। बच्चों को अपने घर पर ही रहकर पढ़ाई करना है, बाहर नहीं निकलना है। पेरेंट्स को बहुत निगरानी में रखना है बच्चों को, जिससे वो तनाव न ले, परेशान ना हो और लापरवाही भी ना कर पाए किसी भी तरीके से। जैसे कि आज फेयरवेल पार्टी है, जैसे कि आपने पिछले कई सालों से निरंतर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आज लगता है कि अपने से जो रोज मिले जुलने वाले हो, पढ़ने वाले स्टूडेंट, रोज एक अलग सा लगाव हो जाता है। जब उनसे अब दूरियां होती है, भाई वो चले जाएंगे, तो कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है उस समय? बहुत ही खराब महसूस होता है। बच्चे को साल भर पढ़ाएं, इसके बाद उनको विदा करें तो बहुत मतलब खराब महसूस होता है। ये पल बहुत ही वैसा होता है, इसके बारे में कह पाना नहीं। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट हो आपकी लाइफ का इसमें से कि वो आपको वो जीवन भर याद रहे कि यार ये स्टूडेंट एक ऐसा था? बहुत से बच्चे होते हैं जो कि मतलब कि बहुत ही अच्छा करते हैं, बहुत ही तौर तरीके बैच में रहते हैं, बहुत ही अच्छी पढ़ाई करते हैं, उनको भूल पाना नामुमकिन है। यहाँ बहुत ऐसा बच्चा है, यहाँ पर टॉपरों की होड़ लगी हुई है। यहाँ भोगनीपुर में सबसे टॉप बच्चा यहीं पे यूसुफ कोचिंग सेंटर में ही बैठता है और सबसे अच्छी रैंक लाएगा। यहाँ पर हर साल की भांति बच्चा 90+ के ऊपर रहता है। तो जैसा कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, निरंतर पढ़ा रहे हैं, और क्या लगता है कि आप बच्चों को किस रूप में देखना चाहते हैं आज से 5 साल बाद? मैं बच्चों को हर विभाग में देखना चाहता हूँ, हर डिपार्टमेंट में देखना चाहता हूँ। डॉक्टर, वकील, टीचर, हर डिपार्टमेंट में अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ। मैं भी वकालत कर रहा हूँ, सुबह शाम बैच चलाता हूँ, जिससे कि मुझे समय नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा करने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि हमारी कौम के बच्चे यहाँ पर बिगड़े हुए हैं तो उनको सुधारना, अदर कौम के गैर मुस्लिम बच्चों को भी खास ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, ये आप बच्चों को पता करिएगा। चले, मैं इतने सारे बच्चे हैं, मैं निरंतर मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा, निरंतर ये वही बच्चे हैं जो यहाँ पर कोचिंग लेते हैं। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम अदा खान है। कहाँ की निवासी है? मैं यही भोगनीपुर की निवासी हूँ। तो आप किस क्लास में? मैं 12th में हूँ। तो कैसा लग रहा है, आज विदाई पार्टी है? मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं अपने फ्रेंड से अलग हो जाऊंगी और मेरे टीचर्स हैं और उन्होंने इतने साल मुझे पढ़ाया लिखाया, उन्होंने इतना मतलब मेरे लिए किया। मुझे यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा मेहनत मिली है, क्योंकि मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी मतलब यूसुफ सर ऐसे हैं कि 0 से बच्चे को उठाते हैं तो वो एकदम प्रिपेयर हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। जीरो से हीरो बनाने का काम करते हैं आप। क्या बात है! बहुत मेहनत करते हैं और हम लोग के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। बहुत ही अच्छे से सॉफ्टली हर बच्चे को मतलब कि हर बच्चे को बहुत वैसे रखते हैं। बिहेवियर उनका बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के खिलाफ, और हर चीज ऐसे समझाते हैं कि एक ही बार में समझ में आ जाए। और मुझे बहुत कॉन्फिडेंट है, मैं पेपर में बहुत अच्छा करूंगी। इस क्लास के और भी बच्चे हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करता हूँ। आखिर क्या तैयारी चली? बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया पाल है। प्रिया पाल, कहाँ की है? ब्रोवा की। ब्रोवा की है। तो क्या तैयारी, आप किस क्लास में? हम 10th में हैं। 10th में। क्या तैयारियां चल रही है? हमारी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। तो भाई साहब ने आपको क्या पढ़ाया है? हमारे गुरुजी ने बहुत कुछ पढ़ाया, हमें इतना आगे बढ़ाया। तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? इंग्लिश, मैथ सभी सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं। सभी सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, यानी कि ऑलराउंडर है सर आप। जी। तो
आगे क्या करने का आपका विचार है, क्या करना है? हमें आगे चलकर डॉक्टर बनना। जी। इसी के साथ और ही मैं निरंतर स्टूडेंट से एक के बाद एक आपको मैं मुलाकात करा रहा हूँ, तारुफ करा रहा हूँ। इसी के साथ एक और स्टूडेंट है। मैं क्या नाम है बेटा आपका? अर्पिता नाम है मेरा, कहाँ की निवासी है बेटा? नोनापुर की, अच्छा, नोनापुर की। क्या तैयारियां चल रही हैं? वैसे आप किस क्लास में हैं? क्लास 10th में। क्या तैयारी चल रही है? मेरी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। अच्छा, किस स्कूल में है आप? नोनापुर इंटर कॉलेज। नोनापुर इंटर कॉलेज में। जी। अच्छा, वहाँ नोनापुर से यहाँ पढ़ने आती है इतनी दूर? जी सर, तो आगे चल के क्या क्या विचार है करने का? मेरा डॉक्टर बनने का सपना है। सब जी सर। और भी छात्रों से मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि यूसुफ क्लास में जिस तरीके से तैयारी चल रही है। बेटा क्या नाम है आपका? इकरा कुरैशी, इकरा कुरैशी। कहाँ की निवासी है बेटा? मुगनीपुर मस्जिदी नगर के। मजीदी नगर में। पापा क्या करते हैं बेटा आपके? ड्राइवर है मेरे पापा। अच्छा, मतलब पापा ड्राइवर है आपके? क्या बात है। तो किस तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही है बेटा? यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। आप ये माने कि मैं 0 ही आई थी और यहाँ पे आके मुझे इतना हो गया है कि मैं 90 प्लस बना सकती हूँ। अच्छा, 90 प्लस के आप करने की आपकी उम्मीद है? क्या बात है। तो क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? सर इंग्लिश के साथ साथ सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जब मैं आई थी तो मुझे लगा था कि यहाँ पे मैं सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ूंगी, पर मुझे सारे सब्जेक्ट पढ़े और मैं सब में अच्छी हो गई। सब में अच्छी होगी। तो कभी इस तरह का कभी लगा कि सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं? नहीं नहीं, कभी नहीं लगा। और थोड़ी बहुत हम लोग मस्ती भी करते हैं तो सर कुछ भी नहीं कहते हैं और बस यही बोलते हैं कि अपने आगे तैयारी करो। तैयारी करो। अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? विवेकानंद राष्ट्रीय कॉलेज। विवेकानंद में पढ़ रही हैं। तो आगे क्या क्या करने का है आपके? मैं सर की तरह टीचर बनना चाहती हूँ और ऐसे ही बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। क्या बात है। कितने अच्छे हैं। देखिए से कहते हैं कि सर की तरीका ये टीचर बनना चाहती हैं और सर के ही सपनों को कोई पूरा करेंगी और ये शिक्षा देंगे। कितने अच्छे लोग डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। सर का भी कहना था कि यहाँ के मैं ये चाहता हूँ यहाँ के सारे बच्चे कुछ डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और अच्छे अच्छे उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो ऐसे कुछ पल आप बताएंगे बेटा जो आप यादगार हो इस कोचिंग सेंटर? यादगार हो, जब मैं यहाँ आई थी तब से लेकर अब तक विदाई तक मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोचिंग सेंटर छोड़ के ही ना जाए, पर जाना क्या करें, जाना पड़ेगा क्योंकि आगे तैयारी करना है। आगे इसके बाद आप बीएससी करके आप मतलब सॉरी टीचिंग आपको करना है। टीचिंग तो किस तरीके टीचर आप बनेंगी? मतलब तांडव करने वाली या मारने पीटने वाली या शांत स्वभाव वाली? नहीं, शांत स्वभाव वाली सर के जैसे। अच्छा, सर के जाके। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि मैं निरंतर अपने कैमरामैन साथी से कहूंगा कि इतने सारे बच्चे यहाँ पर निरंतर जो इस तरीके से यहाँ पर क्लास लेते हैं, इसी प्रकार की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं रियाज कुरैशी, आप देख रहे हैं समाचार दस्तक। जय हिंद।